गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित कुमार मंडल, गणित शिक्षक बलियापुर प्रखंड से हूँ। आज मैं कक्षा 7 के अध्याय नंबर 1 पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इस अध्याय को आज हम पढ़ाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस अध्याय को समझाने का भरपूर कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग को भी इस चैप्टर को समझ में आ जाए। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। बेसिक चीज़ जान लेने के बाद जब चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा और इसको हल करने में हम लोग को आसानी होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक के पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। हम पहले लिख के रखे हैं ताकि आप लोग को समझने में या समय कम लगे या कम समय में अधिक से अधिक बता सकें। और ऐसे मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड के भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण ऐसा करना पड़ा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो गिनती की संख्या है, जो 1 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, वही मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और वो इसका अनंत तक चलता रहता है, कोई लिमिट नहीं है जहाँ तक मेरा ख़त्म हो गया और आगे नहीं चलेगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लिखे हैं, जैसे एग्जांपल में दिया 1 से स्टार्ट करते हैं और डॉट 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 ये चलते जाएगा। कहाँ तक चलेगा इसका कोई फिक्स नहीं है। ये कॉपी ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या ख़त्म नहीं होगा। लिखते चल जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? तो होल नंबर क्या है? आगे की प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा देंगे, आगे में 0 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। उसी में 0 लगा देंगे तो मेरा होल नंबर बन जाएगा। अभी होल नंबर का डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो सामान्य वही लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो हम लोग पढ़े, उस संख्या के समूह में अगर शून्य को मिलाने से शून्य को मिला देते हैं तो जो संख्या का समूह बनता है, उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को समझ में आ गया, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। अब ऋणात्मक संख्या क्या है? ये ऋणात्मक का संख्या क्या है? तो ऋणात्मक संख्या और संख्या 2 तरह का होता है। एक ऋणात्मक संख्या होता है, एक धनात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इसे यहाँ पर हम लिखे हैं कि जिसको आगे में कोई साइन नहीं रहता, कोई भी नंबर लिखते जैसे 2 लिख दिए हैं, इसका आगे में कोई साइन लगा नहीं हुआ, 5 लिख दिए हैं, ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या जैसे -2, या आगे में ऋणात्मक का साइन अगर लगा हुआ रहेगा तो वो सारा नंबर क्या होगा? ऋणात्मक नंबर होगा। जो भी जिसमें भी लगा हुआ रहेगा वो ऋणात्मक नंबर है, जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ वो धनात्मक नंबर है। तो ऋणात्मक संख्या जो -1, -2, -3, -4, ये डॉट 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 अनंत तक चलते रहता है, सारा नंबर क्या है? ऋणात्मक नंबर। अब ये चीज़ पढ़े हम लोग, प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े और ऋणात्मक संख्या पढ़े। अब ये तीनों को अगर मिला देते हैं, तीनों को अगर मिला के एक संख्या बना देते हैं, तो तीनों को मिला के जो संख्या, तीनों संख्या को समूह बना देते हैं, तो जो संख्या बनता है उसी को बोलते हैं पूर्णांक। उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक समझ में आ गया आप लोगों का?
कि तीनों नंबर मतलब कुछ भी नंबर हम लिखेंगे, -5 भी लिख सकते हैं तो पूर्णांक है, 0 भी क्या है पूर्णांक है, 2 भी क्या है पूर्णांक है, 5 भी क्या है पूर्णांक है, -25 भी क्या है पूर्णांक है। सारा नंबर को अगर मिला देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। तो 0 जैसे मिडिल में हम लोग हमेशा लिखते 0, तो 0 क्या है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो 0 के बारे में हम लिखें कि 0 पूर्णांक है, लेकिन क्या है ना वो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना उसको हम लोग धनात्मक बोल सकते हैं ना ही हम उसको ऋणात्मक बोल सकते हैं। इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं मिडिल में रखते हैं, ना ही धनात्मक है ना ऋणात्मक। इसके राइट साइड में जितना भी बढ़ेंगे सारा पॉजिटिव होगा, सारा पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, और लेफ़्ट साइड में जितना लिखते हैं सब नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे लिखते हैं। अब इसको हम लोग जो पूर्णांक हो गया इसको हम लोग नंबर लाइन में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से हम जैसे लिखते हैं नंबर लाइन में लिख देंगे कि मान ली नंबर लाइन हो गया, सीधा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मान ली मिडिल में हम लोग 0 लिख दें, इसको 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह चलते जाएगा। इधर में क्या लगेंगे -1, इधर -2, मतलब राइट साइड में जो भी लिखेंगे सब पॉजिटिव चलते जाएगा और ये लेफ़्ट साइड में सब नेगेटिव। ये संख्या रेखा पर मेरा हो गया। अब जैसे संख्या रेखा पर पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो क्या होगा चलते जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा ये 1 2 3 4 5 -2 -3 -4 सारा नेगेटिव वाला इधर चलते जाएगा। इस संख्या रेखा पर आगे जाकर अभी बताएंगे। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे दो पूर्णांकों का जोड़, जैसे पूर्णांक अभी हम लोग पढ़ रहे चैप्टर के नाम है पूर्णांक। अगर दो पूर्णांक को हम जोड़ते हैं, दोनों पूर्णांक को हम लोग घटाते हैं, दोनों पूर्णांक को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, तो उसका क्या क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। दो पॉजिटिव नंबर का अगर जोड़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, दो पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं और उसको जोड़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे 2 + 2 क्या होगा बताइए, 2 + 2 कितना होता है 4, क्योंकि दोनों साइन क्या है कुछ नहीं तो पॉजिटिव है। अगर दो धनात्मक नंबर को जोड़ करते हैं तो हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। जो 4 हुआ रिजल्ट जो मेरा आया 4 नेगेटिव हुआ, ऋणात्मक हुआ कि धनात्मक हुआ, धनात्मक हो, क्योंकि दो धनात्मक को मिला देते हैं तो धनात्मक होता है। ये मेरा लॉ है। सेकंड क्या है कि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। दोनों ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक होता है। लेकिन दोनों जैसे -1 माइनस प्लस -1 = -। अब दोनों माइनस, इसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों नेगेटिव को दोनों ऋणात्मक अगर हम जोड़ देते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट में ऋणात्मक हुआ। वैल्यू क्या हुआ नहीं, इसका साइन हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक हो रहा है कि धनात्मक हो रहा है। दोनों ऋणात्मक को जोड़ने पर हमेशा क्या होता है उसका साइन ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ही आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ है जो बुक्स से अभी देखेंगे, और इसका बुक को हम देखते हैं, जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो बुक जिनके पास से हम लोग निकाल के रखेंगे, क्योंकि गणित, अब जैसे बुक में हम लोग देखते हैं जो पहला जो चैप्टर है पूर्णांक, हम लोग संख्या रेखा पर अभी बताएं संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं। संख्या रेखा मान ली ये है, देखिए मिडिल में 0 रखे हैं, 0 के इस तरफ सब पॉजिटिव वाला लिखे हैं और इस तरफ सब नेगेटिव वाला लिखे, सब नेगेटिव वाला को लिखे। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। देखिए बुक में देख सकते हैं
और हम पहले ही बता चुके हैं कि इस संख्या के क्या पर है। अब इस संख्या के क्या पर हम लोग अगर दो नंबर को जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो किस तरफ जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं कि बाएं से दाएं जाते हैं। जब ऋणात्मक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो किस तरफ जाते हैं। ये सारा चीज़ अभी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। और आज के वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पूर्णांकों जो चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।